मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस करंट सर में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में जानने से पहले अपन बात करेंगे 5 पीरों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख 5 पीर। राजस्थान के प्रमुख 5 पीर कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख 5 पीर है पाबू जी, हड़पू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। बात करेंगे पहले पाबू जी की। पाबू जी, पाबू जी जो है राठौड़ थे, राठौड़ जाति की थे। पाबू जी राठौड़ जाति की थे। पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 को कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम था धनदर जी राठौड़। पिता का नाम धनदर जी राठौड़ था। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम फुल्लमदे था। फुल्लमदे या सुप्यारदे सोडी, जो कहाँ की थी? अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बात करते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ था, जन्म 1239 में। कब हुआ था? 1239 में। कहा हुआ था? कोल्लूमठ में। कोल्लूमठ में कहा? ये कहा है? फलोदी, फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। पिता का नाम था, पिता धनदर जी राठौड़। धनदर जी राठौड़, पिता का नाम था धनदर जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम था कमला दे। पत्नी, पत्नी का नाम था फुल्लम दे। फुल्लम दे, फुल्लम दे या सुप्यार दे सोडी। सुप्यार दे सोडी, सुप्यार दे सोडी। ये कहाँ की थी? अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन? सुप्यार दे सोडी। बात करते हैं पाबू जी की एक बहन थी सोहनबाई। बहन, बहन थी सोहनबाई। सोहनबाई। पाबू जी के भाई का नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी, पाबू जी के भाई थे बुड्ढो जी। और भतीजा था, भतीजा, भतीजा रूपनाथ जी। भतीजा थे रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी। ठीक है। अब बात करते हैं इनके उपनाम की। बाबू जी के उपनाम। बाबू जी को गायों का रक्षक, गो रक्षक, प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण का अवतार। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते थे। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, गो रक्षक, प्लेग रक्षक, गायों के देवता, लक्ष्मण जी का अवतार बाबू जी को मानते थे। बाबू जी जो थे ऊंट रक्षक भी इनका जो है उपनाम है। ऊंट, ऊंट, ऊंट रक्षक, ऊंट रक्षक। बाबू जी जो है सिंध प्रांत से सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाते हैं। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट कौन लाते हैं? बाबू जी राठौड़। कहां से लाते हैं? सिंध प्रांत से। जो अमरकोट है ना, अमरकोट ये है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। इनकी बहन थी सोहनबाई। सोहनबाई थी। इनकी घोड़ी थी केसर कालमी। घोड़ी थी केसर कालमी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। काले रंग की थी, काले रंग की थी, काले रंग की। ये घोड़ी जो है किसने भेंट की थी? देवल चारणी ने। बाबू जी को केसर काल में घोड़ी किसने भेंट की थी? केसर काल में घोड़ी देवल चारणी ने की थी। देवल चारणी कौन थी? जायल नागौर की। जायल नागौर के काछेला चारण की पत्नी थी। कौन? काछेला चारण की पत्नी थी। बात करते हैं बाबू जी की बहन। बाबू जी की बहन सोहनबाई का विवाह किसके साथ होता है? सोहनबाई का विवाह, सोहनबाई का विवाह, सोहनबाई का विवाह किसके साथ होता है? जायल नागौर के, जायल नागौर, जायल नागौर के शासक, जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची से जो है सोहनबाई का विवाह होता है। अब जो जिंदराव खींची था
जो देवल चारणी से केसर काल में मांगता है, ये घोड़ी मांगता है केसर काल में किससे? देवल चारणी से। देवल चारणी से जिंदराव खिंची जो है किसकी मांग करता है? केसर काल में की देवल चारणी ने वो घोड़ी किसको दे दी? पाबू जी को दे दी। किसको न देकर? जिंदराव खिंची को न देकर। अब इस बात से जो है जिंदराव खिंची नाराज हो गया। देवल चारणी ने पाबू जी से एक वचन मांगा था। पाबू जी से एक वचन मांगा था कि आप मेरी गायों की रक्षा करोगे, आप मेरी गायों की रक्षा करोगे। पाबू जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। इतनी बात हो गई। अब देवल चारणी इधर जो है पाबू जी का विवाह होता है। पाबू जी का विवाह है, पाबू जी का विवाह है। पाबू जी का विवाह होता है, पाबू जी का विवाह होता है फुल्लम दे के साथ। फुल्लम दे के साथ जो है विवाह हो रहा था। बात है 1276 की। कब की बात है? 1276 की बात है। 1276 में पाबू जी का विवाह होता है फुल्लम दे के साथ। इस समय जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया किसने? जिंदराव खिंची ने। पाबू जी के जो है 3.5 फेरे हुए थे। कितने? 3.5 फेरे। 3.5 फेरे हुए थे इस शादी में। और इसी समय पाबू जी को सूचना मिलती है कि देवल चारणी की गायों का अपहरण कौन कर लेता है? जिंदराव खिंची कर लेता है। पाबू जी अपने 3.5 फेरों को छोड़कर, पाबू जी अपने 3.5 फेरों को छोड़कर जो है जिंदराव खिंची के पास चला जाता है, जोधपुर के देवचू गांव में। कहा? जोधपुर के देवचू गांव में। और जो है देवल चारणी की गायों को छोड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते। कौन? पाबू जी हो जाते। जो फुल्लमदे थी, फुल्लमदे इनके वस्त्रों के साथ, पाबू जी के वस्त्रों के साथ जो है सती होती है। फुल्लमदे पाबू जी के वस्त्रों के साथ, पाबू जी के वस्त्रों के साथ, वस्त्रों के साथ सती हो जाती है। सती पाबू जी जो है पाबू जी के वस्त्रों के साथ फुल्लमदे सती हो जाती है। बात करते हैं पाबू जी के मंदिरों की। तो पाबू जी का मंदिर है कोल्लूवंड में। कोल्लूवंड में जो है पाबू जी का मंदिर है कोल्लूवंड फलोदी जोधपुर में। यहाँ पे जो है चैत्र अमावस्या को, चैत की अमावस्या को मेला बढ़ता है। कब? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। पाबू जी का मेला बढ़ता है। पाबू जी का और एक अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर में। कहा है? आहड़ उदयपुर में पाबू जी का एक अन्य मंदिर है। भील जो है पाबू जी को आराध्य देव मानते हैं। कौन? भील। कहा के? उदयपुर के भील जो है पाबू जी को आराध्य देव मानते हैं। भीलों की आराध्य देवी है आमजा माता। कौन है? आमजा माता है। इनके मंदिर में कहा है कोल्लूवंड में पाबू जी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। गुरु जी के वो है जो अंगुली के ऊपर थाली घुमाई जाती है, अंगुली के ऊपर थाली घुमाई जाती है, उसी को बोलते हैं थाली नृत्य। अब बात करते हैं पाबू जी जो है, पाबू जी ऊंट पाला करते थे। पाबू जी जो है ऊंट पाला करते थे। ऊंट रक्षक देवता है। पाबू जी ऊंट पाला करते थे। तो पाबू जी के ऊंटों की रक्षा कौन करता था? ऊंटों की रक्षा करता था हड़मल रायका। हड़मल रायका पाबू जी के ऊंटों की देखभाल करता था। पाबू जी के ऊंटों की देखभाल करता था। पाबू जी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था? हड़मल रायका। रायका जाति जो है पाबू जी के पवाड़े गाती है। रायका जाति जो है पाबू जी के पवाड़े गाती है। पाबू जी के पवाड़े रायका जाति जो होती है ऊंट का पालन पोषण करने वाली, वो गाती है पाबू जी के पवाड़े। थोरी जाति के लोग जो है पाबू जी का यश गाते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के यश गाते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? थोरी जाति के 7 लोगों की रक्षा की थी पाबू जी ने। किससे? गुजरात का शासक था अन्ना बचेला से पाबू जी ने थोरी जाति के 7 लोगों की जो है रक्षा की थी। इसी कारण जो है थोरी जाति के लोग जो है सारंगी वाद्य के साथ पाबू जी का यश गाते हैं। जो रायका जाति होती है वो माट वाद्य यंत्र के साथ जो है पाबू जी का यश गाती है। माट वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी का रस गाती है। अब जो है पाबू जी के अपने ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। पाबू जी के ग्रंथ, तो पाबू जी के ग्रंथ जो है, एक तो है मोड़जी आसिया का ग्रंथ है पाबू प्रकाश। मोड़जी आसिया का ग्रंथ है पाबू प्रकाश। एक है मेहा
बिट्ठू जी। मेहा बिट्टू जी का है पाबूरा छंद, पाबूरा छंद, पाबूरा छंद। ये ग्रंथ इनका है मेहा बिट्टू जी। लगराज, लगराज की है पाबूरा दोहा, पाबूरा दोहा करती, पाबूरा दोहा जो है लगराज की करती है। एक है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कवैया, रामनाथ कवैया, रामनाथ कवैया की है पाबूरा सोरठा, पाबूरा सोरठा। ये जो है पाबू जी की रचनाएं, पाबू जी के ऊपर रचनाएं हैं। मोड़ जी हास्य की है पाबू प्रकाश, मेहा बिट्टू जी की है पाबूरा छंद, लगराज जी की है पाबूरा दोहा, रामनाथ कवैया की है पाबूरा सोरठा। अब बात करते हैं पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ जो है राजस्थान में सर्वाधिक बांची जाती है, सबसे ज्यादा बांची जाती है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पाबू जी की फड़, जो कि चांदी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? चांदी की बनी हुई है। तो बात करते हैं फड़ के बारे में। फड़ क्या चीज होती है? बात करते हैं फड़। फड़ जो होता है वो किसी भी महत्वपूर्ण घटना, किसी भी महत्वपूर्ण घटना या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवनी को जो है कपड़े पर चित्रांकन, कपड़े पर चित्रांकन फड़ होता है। फड़, फड़ या पड़, फड़ या पड़ क्या होती है? किसी भी महत्वपूर्ण घटना या किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उनका कपड़े पर चित्रांकन, उनका कपड़े पर चित्रांकन। फड़, फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। शाहपुरा का जोशी परिवार, शांतिलाल और श्रीलाल जोशी जो है फड़ चित्रकला में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है चित्रकला में, फड़ चित्रकला में। ठीक है, तो पाबू जी की फड़ कौन गाते हैं? नायक जाति के लोग, नायक जाति, नायक जाति के लोग, नायक जाति के लोग। पाबू जी की फड़ जो है रावण हत्ता है, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य के साथ बाजते, वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। किसके साथ? रावण हत्ता वाद्य के साथ बाजते हैं। फड़ जो है वो कौन बाजता है? भोपा जो होता है वो फड़ बाजता है। भोपा जो होता है फड़ वाचन का कार्यक्रम जो होता है वो रात्रि में होता है। भोपा जो है फड़ वाचन करता है। भोपा जो है वाद्य यंत्र के साथ फड़ वाचन करता है और साथ में भोपी क्या करती है? जो फड़ की जो चित्र होते हैं उनको लालटेन की सहायता से या फिर किसी भी रोशनी की सहायता से दर्शकों को दिखाती है और साथ में नृत्य भी करती है। जोशी परिवार भी शाहपुरा के है। शाहपुरा के जोशी परिवार द्वारा अमिताभ बच्चन की एक फड़ लिखी गई थी, अमिताभ बच्चन पर एक फड़ लिखी गई थी। उसको जो है मेवाड़ के कौन? रामलाल बोपा और पतासी बोपी जो है बांचकर प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर हो गए। तो पाबू जी की फड़ कौन बाजता है? रावण हत्यावादी के साथ नायक जाति के लोग पाबू जी की फड़ बाजते हैं। अब बात करते हैं अपन हड़बू जी की। हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी की बात करते हैं। हड़बू जी का जन्म हुआ था 15वीं सदी में। कब हुआ था जन्म? जन्म हुआ था 15वीं सदी में। कब? 15वीं सदी में। पिता का नाम था मेहाजी, पिता का नाम था मेहाजी, मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला। ठीक है, मेहाजी को जो है मांगलिया भी बोलते हैं, मेहाजी मांगलिया। मांगलिया के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। पिता का नाम था मेहाजी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था बालीनाथ जी, बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और जो है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके समकालीन थे? राव जोधा के। किसके समकालीन थे? राव जोधा के। 1438 में जब रणमल की हत्या हो जाती है चित्तौड़गढ़ में, जब रणमल की हत्या हो जाती है चित्तौड़ में, तब राव जोधा जो था, जोधा रणमल का पुत्र, वो बीकानेर के कोहनी गांव में चला जाता है, बीकानेर के कोहनी गांव में चला जाता है। बाद में जो है हड़बू जी के पास आता है। हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था? नागौर में, बुंडेल नागौर में हुआ था, बुंडेल नागौर में होता है। यहाँ आ जाता है राव जोधा। कौन आ जाता है? राव जोधा। ये किसके समकालीन थे हड़बू जी? राव जोधा के, राव जोधा के समकालीन थे।
राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जो है इनकी शरण में आता है। इन्होंने जो है राव जोधा को एक तो कटार भेंट की थी, कटार यानी तलवार भेंट की थी, और राव जोधा को मारवाड़ राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। किन्होंने दिया था? हड़बू जी ने दिया था। हड़बू जी ने जोधा को, हड़बू जी ने जोधा को राज्य, अपना राज्य पुनः प्राप्त होने का, पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। और एक कटार, और कटार भेंट की, कटार भेंट की। कटार क्या होती है? कटार होती है तलवार। कटार क्या होती है? तलवार होती है कटार, एक तलवार भेंट की। राव जोधा जो है 1453 में राव जोधा मारवाड़ पर जो है पुनः अधिकार कर लेता है। अधिकार, अपना राज्य मिलने के बाद में जोधा ने हड़बू जी को जोधपुर में वेंगटी जो है, वेंगटी नामक स्थान दिया। राज्य प्राप्त होने के बाद में, राज्य प्राप्त होने के बाद में, प्राप्त होने पर जोधा ने जो है बाबू जी को वेंगटी गांव देता है। वेंगटी गांव देता है। यहाँ जो है इनका मंदिर बनता है। किनका? बाबू जी को जो है यहाँ वेंगटी गांव में मंदिर बनता है बाबू जी का। ठीक है। इस मंदिर में, वेंगटी गांव के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो है मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो है मेला बढ़ता है वेंगटी गांव में। यहाँ पे पूजा किसकी होती है? यहाँ पे पूजा होती है ऊंट गाड़ी की। वेंगटी गांव में जो मंदिर है, मंदिर बनता है यहाँ पे, इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? ऊंट गाड़ी की पूजा होती है। ऊंट गाड़ी की पूजा क्यों होती है? बाबूजी जो थे विकलांग गायों के लिए दूर दूर से इस गाड़ी में घास लाया करते थे। क्या? घास लाया करते थे। इसके बाद में 1721 में इनका मंदिर का निर्माण जो है दोबारा हुआ। 1721 में मंदिर निर्माण, 1721 में मंदिर निर्माण का काम किसने किया था? अजीत सिंह ने, जो कि जोधपुर का शासक था। अजीत सिंह ने इनका जो है 1721 में पुनः मंदिर निर्माण का कार्य किया था। ठीक है। बाबूजी जो है इनके पुजारी होते हैं सांकला जाति के। क्यों? कौन होते हैं इनके पुजारी? बाबूजी के, सॉरी, हड़बू जी के जो है पुजारी कौन होते हैं? सांकला जाति के जो होते हैं, वो सांकला जाति के लोग हड़बू जी के पुजारी होते हैं। हड़बू जी के उपनाम, हड़बू जी को और किस नाम से जाना जाता है? हड़बू जी को चमत्कारी पुरुष, सुकून शास्त्र के ज्ञाता, योगी सन्यासी और वचन सिद्ध पुरुष, इन नामों से जो है हड़बू जी को जाना जाता है। ठीक है। बात करते हैं अपन इसके बाद में मेहाजी मांगलिया के, जो इनके पिता थे। हड़बू जी के पिता मेहाजी के बारे में, मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? 14वीं सदी में मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका जन्म होता है। और इसी दिन जो है कृष्ण भगवान का भी जन्म होता है, जिसको अपन ने जो है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। इसी दिन जो है इनका मेला पड़ता है। इसी दिन मेहाजी का मेला पड़ता है। इसी दिन मेला पड़ता है। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। अब जो है मेहाजी के आगे इनका गोत्र जो है सांखला क्यों नहीं लिखता है, मांगलिया क्यों लिखता है? इनका पालन पोषण जो है ननिहाल में हुआ था। पालन पोषण ननिहाल में हुआ था।
कहाँ हुआ था? ननियाल में हुआ था। और इनके ननियाल वाले जो थे उनका गोत्र था मंगलिया, जो मंगलिया गोत्र के थे, जो मंगलिया गोत्र के थे। इसीलिए जो है मेघा जी के आगे भी जो है इनका ननिहाल वालों का गोत्र लगता है मंगलिया लगता है, मेघा जी मंगलिया। इनके पिता का नाम गोपाल राव सांकला था, इनके पिता का नाम गोपाल राव सांकला था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। तो इनका मंदिर है बापिणी गांव, बापिणी गांव, बापिणी गांव, ओसिया, ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है, इनका मंदिर है। और इसी मंदिर में जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है मेला भरता है, किनका? मेघाजी मंगलिया का, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु जैसलमेर में होती है। कहां हो जाती है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के राणंग देव घाटी से, राणंग देव घाटी से युद्ध करते समय हो जाती है, युद्ध करते समय, राणंग देव घाटी से युद्ध करते समय, युद्ध करते समय मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध किसके लिए होता है? ये होता है गायों की रक्षा के लिए। तो मेघा जी ने भी जो है गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे। किन्होंने? मेघाजी मंगलिया ने भी, ठीक है। मेघाजी मंगलिया ने चूड़ा को, राव चूड़ा को जो है तलवार भेंट की थी। क्या की थी? चूड़ा को तलवार या कटार भेंट की थी, भेंट की थी। किनको? चूड़ा को जो है मेघा जी ने तलवार भेंट की थी। इनके पुत्र हड़पू जी ने जो है किसको भेंट की थी? राव जोधा को भेंट की थी। इनके पुत्र हड़पू जी ने राव जोधा को जो है तलवार भेंट की थी, ठीक है दोस्तों। ये थे अपने पंचपीरों में से 3। अपन बात करेंगे नेक्स्ट रामदेव जी और गोगा जी चौहान के बारे में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।